मंगलवार को जैसे मार्केट ओपन होगा वैसे अगर 20% गिर जाए सिल्वर वापस से, मैं कह रहा हूं 20% सिल्वर वापस से गिर जाए ना, जो लोग भैया भागते हुए कूद पड़ेंगे उसको लेने के लिए कि भैया इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। और ये मौका आप सर चूक गए हो, हम नहीं चूके, हमने तो टेलीग्राम के ऊपर डाला था 20% का फायदा एक ही दिन के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर एक ही दिन में सर 20% का फायदा बहुत बड़ी बात होती है। आप सर मौका चूक गए क्योंकि आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हो, चीजों को नहीं समझते हो। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सर गोल्ड और सिल्वर की, खासकर गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स की, कि अभी ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या किया जाए भैया, गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ को खरीदा जाए, बेचा जाए या फिर होल्ड रखा जाए। क्योंकि भैया जैसी झांकी कल देखने को मिली है ना गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ के अंदर, सिल्वर ईटीएफ सर 22 से 23% तक डाउन आ गए थे और गोल्ड ईटीएफ 12 से 13% तक डाउन थे एक ही झटके के अंदर। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है ईटीएफ्स के अंदर। तो आज हालांकि रिकवरी भी देखने को मिली है, सिल्वर ईटीएफ 10% तक, तो गोल्ड ईटीएफ भी थोड़ा बहुत हाइप बनाया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि भैया जो कल देखने को मिला है वो ट्रेलर था क्या, पिक्चर अभी बाकी है गिरावट की? क्योंकि मैंने तो 3 दिन 4 दिन पहले ही वीडियो बनाया था सर, इससे पहले वाला वीडियो था कि अभी एक गिरावट देखने को मिल सकती है और वो 3 दिन बाद ही देखने को मिल भी गई, क्योंकि मैं सारी बातें सर प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ में करता हूं। और एक सवाल मैं आज आपसे यहां पूछना चाहूंगा वीडियो के अंदर शुरुआत करने से पहले, क्या है वो, अगर मान लीजिए 1000 रुपए की कोई चीज है, 1000 रुपए की कोई चीज है, आपको आज अचानक से 700 या 800 रुपए की मिलने लग जाए तो, और उस चीज को आपको सबसे ज्यादा नीड है, आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? कमेंट करके सवाल का जवाब देना, और इस वीडियो के अंत होते होते इसका जवाब आपको खुद मिलने वाला है। जैसा ही सेम अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल लगती है, सेल के अंदर भैया 80,000 का फोन 40,000 के अंदर मिल रहा होता है, तो 1 मिनट में चुटकियों के अंदर सर फोन बिक जाता है। वैसी ही चीज गोल्ड एंड सिल्वर के साथ में अभी हो रही है। तो कंप्लीट आज तसल्ली से रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है कि गोल्ड एंड सिल्वर के साथ में अभी क्या करना चाहिए। प्रैक्टिकल एक एक चीज A to Z मैं आपको बताने वाला हूं कि खरीदे या बेचे, या किस तरह से आप अपनी पोजीशन को बनाए रह सकते हैं ईटीएफ्स के अंदर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और चैनल के ऊपर पहली बार आए तो सर सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात मैं आपको स्ट्रेटेजी की ही करने वाला हूं कि अभी सर गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ के अंदर क्या करना चाहिए। वीडियो को सर पूरा देखना, एक एक चीज समझना, ताकि आप लोगों से भैया गलती ना हो और आप ऐसे मौके मिस ना करो। मौके कैसे? कल आपको एक चीज दिखाता हूं, ये कल का चार्ट है सर, सिल्वर ईटीएफ का कल का चार्ट है ये। अब आप देखोगे यहां पर क्या कैंडल्स बनी है सर, कितनी गिरावट देखने को मिली थी। अच्छा एक बात और है, ईटीएफ्स के अंदर सर सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बाय ऑन डिप की होती है। ईटीएफ को कब बाय किया जाता है? जब वो डाउन होता है। और कल क्या हुआ था सर, गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ डाउन थे, आज अप हो गए। कितना डाउन थे अभी दिखाता हूं, देखो आप यहां पर ये चीज देखिए, कल यहां से मार्केट हाई था, मतलब एक दिन पहले जो क्लोज हुआ था यहां पर, उसके बाद में क्या गिरावट देखने को मिली है सर। 250 तक मार्केट आ गया था, 250 तक सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर बीज ईटीएफ आ गया था। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना भैया। 250 तक आ गया था ये। अच्छा मैं आपको बताया प्रूफ के साथ में बात करता हूं, तो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मेरे को तो पता है भैया, ईटीएफ के अंदर बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी होती है, और डिप के अंदर तो शानदार मौका है। और मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, 252 के ऊपर मैंने बताया था। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो सर आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल। तो 252 से ही वापस देखिए कल की कल में ही कितनी रिकवरी आ गई है, यहां 275 तक ये पहुंच गया, और आज तो भैया यहां पर 305 तक का इसने हाइप लगाया है, और अभी तकरीबन ये चल रहा है उसके आसपास ही। तो मतलब इतनी तेज रिकवरी 252 पर से यहां पर 300 में अप्रोक्स लेता हूं सर, तकरीबन 20% का फायदा एक दिन के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर एक दिन में सर 20% का फायदा बहुत बड़ी बात होती है। आप सर मौका चूक गए क्योंकि आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हो, चीजों को नहीं समझते हो। 20% बड़ी बात होती है सर। अब देखिएगा आगे,
अब बात आती है कि सर मैं फैकालॉजी कर रहा हूँ, ये सब कुछ चीजें बता रहा हूँ, होने के बाद बता रहा हूँ। सर होने के बाद नहीं बता रहा हूँ, कल की कल मैंने आपको प्रूफ यहाँ पर दिखाया है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, बड़ा सवाल ये आता है कि अब क्या करना है, अब क्या कर सकते हो आप गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ के अंदर। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब क्या करना है। मेन बात तो वो है कि अब आप क्या कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहले ईटीएफ के अंदर भैया जो जितने भी ईटीएफ है, गोल्ड एंड सिल्वर की बात नहीं कर रहा हूं, ईटीएफ को कब लेना चाहिए, बाय ऑन डिप, जब वो डाउन हो, जब वो गिरा हुआ हो ईटीएफ, तब यहां पर बाय करना चाहिए। मैं तो शॉपिंग करता हूं, मैं ईटीएफ्स की शॉपिंग करता हूं, और मेरा तो डेडिकेटेड चैनल राहुल कुमावत नाम से ईटीएफ्स के ऊपर ही है। पिछले 3 साल से ईटीएफ के ऊपर वीडियो बना रहा हूं सर, रेगुलर ईटीएफ को ही मैंने डेडिकेटेड कर रखा है, समर्पित वो चैनल हमारा है। तो ईटीएफ बाय ऑन डिप जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब। अब कल क्या हुआ था, 20% भैया सिल्वर डाउन आ गया था, सिल्वर यहां पर 20% डाउन आ गया था, और गोल्ड के अंदर भी सर यहां पर 11% तक की गिरावट देखने को मिली थी। अब क्या करना है, आज तो क्योंकि अप है, अब आगे आपको अगर डाउन मिलता है सर, गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ डाउन मिलता है, हो सकता है पॉसिबिलिटीज है भैया कम भी हो जाए। और आज का भी हम देखते हैं सिनेरियो, अगर आज का हम देखें ना सिनेरियो, तो आज तो भैया यहाँ पर एमसीएक्स के ऊपर ये हाई चल रहा है। सिल्वर यहाँ देखिए 3,33,000 चांदी चल रही है, और ये कल 3,05,000 के आसपास आ गई थी, आज 2% तकरीबन फायदा यहाँ पर अभी दे रही है। तो अब क्या करना है, जब भी डिप आएगा, जब भी डिप आएगा तब आपको यहां पर भैया उठाना है। अभी मत ले लेना गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ सर, अभी भूल कर मत ले लेना, क्योंकि अब तो वो हाई पर निकल चुके हैं। अभी नहीं लेना है, गलती नहीं करनी है। जब डाउन आएगा, जब भी डाउन आएगा मौका, वो मौका सर हो सकता है 2 मिनट के लिए आए, 5 मिनट के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, तब आपको लेना है। अब कैसे लेना है मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, आपके पास में 1 लाख रुपए कैपिटल है। अच्छा सबसे बड़ी बात है, आपका जो पोर्टफोलियो है ना, उसके अंदर भैया सारे पैसे आपको गोल्ड एंड सिल्वर में नहीं डालने, मात्र 20% अमाउंट होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। बाकी आपको आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर पूरा पैसा कतई मत डाल देना। 1 लाख रुपए आपके पास में है, मैं तो हमेशा पहले भी वीडियो के अंदर बताया था भैया 4 पार्टीशन कर लो, 1 2 3 4, मैं हमेशा यही बात कह रहा हूं आपको। अब पता नहीं यार समझ में क्यों नहीं आती आप लोगों की, ये मेरी गलती नहीं है। टुकड़े कर लो 25,000 रुपए, कल गिरावट देखने को मिली भैया, 25,000 का माल तुरंत आप ले लेते। हो सकता है वो आपकी 252 पे एंट्री ना होती, आपको 255 पे मिल जाती, 260 पे मिल जाती। 260 से आज कहां निकल गया मार्केट सर, सिल्वर बीज ईटीएफ की बात कर रहा हूं मैं, कहां मार्केट निकल गया, तो वो अपॉर्चुनिटी तलाश हो। अच्छा कल आपने मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, 25,000 रुपए लगा दिए, हो सकता है कल मार्केट के बाद में, आज मार्केट में और गिरावट आ जाती, और गिरावट आ जाती, तो आपके पास में और फंड रहता सर, यहाँ पर और फंड रहता, उसको एवरेज करने के लिए और फंड रहता। मैं तो चाहता था कि ईटीएफ गिरे, गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ गिरे, यही चाहते थे सर लोग। और गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ जैसे ही गिरे तो लोग उसको खरीदने के लिए टूट पड़े। समझो गणित को, जैसे ही गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ डाउन आए तो लोगों की भरमार आ गई है भैया बाइंग की, खतरनाक लोगों ने जमकर कल यहां पर फायदा उठाया मौके का। तो यही चीज यहां पर मार्केट में काम करती है। तो वो गिर गया तो आपके पास में यहां अमाउंट है एवरेज करने के लिए। ऐसे ही आप 4 पार्टीशन कर लो, 3 पार्टीशन कर लो अपने अमाउंट के। हो सकता है किसी के पास में भैया 5 लाख का फंड हो, किसी के पास में 10,000 ही हो, तो टुकड़ों में उसको बाय करो, बाय ऑन डिप, इसे ही कहते हैं सर, वेरी सिंपल, बाय ऑन डिप। आपने थोड़ा बहुत गोल्ड में लगा दिया, थोड़ा बहुत सिल्वर में लगा दिया क्योंकि डाउन था। ऐसे ही अदर ईटीएफ से डाउन मिलते हैं, और ये आपको रोज रोज नहीं मिलेगी सर चीजें। 10-20% तक डाउन मेरे को बता दीजिए किस दिन आपको 20% कौन सा ईटीएफ डाउन मिला है। कोई इतिहास उठा के देख लीजिए सर, नहीं होती है ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई एक आध बार आती है। इलेक्शन रिजल्ट आया था उस दिन, शायद निफ्टी 7% तक, निफ्टी 20 ईटीएफ मिला था, 7% डाउन मिला था, उस समय की बात है मेरे को याद है। तो ऐसे बहुत कम मौके आएंगे। अच्छा अब एक रीजन है कि फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। अब देखो भैया, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का एक बयान आया था, परसों बयान आया था रात को, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे मित्र हैं उनके, और ये टैरिफ डील को लेकर बहुत अच्छी डील जल्दी हो सकती है टैरिफ को लेकर, जिसके बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। लेकिन अभी भी मैं फिर कहूंगा, क्या आपको लगता है गोल्ड एंड सिल्वर आने वाले 10 साल के अंदर गिरेंगे, 5 साल के अंदर गिरेंगे? हो सकता है खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे,
नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटीज नहीं है सर, ऐसी नहीं है। इसीलिए गोल्ड एंड सिल्वर ऐसी एसेट्स है जब भी डिप का मौका मिले तब आपको कैच करनी है। अच्छा, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, चाइना के साथ में टकराव चल रहा है और बहुत जगह मतलब शॉर्टेज है, लोग सेफ हेवन सेफ एसेट्स के तौर पे गोल्ड एंड सिल्वर को देख रहे हैं। तो इसलिए इनके अंदर भैया ऐसी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है। और मैं फिर कहूंगा, मैं तो चाहता ही हूं कि गिरे, कि गोल्ड एंड सिल्वर भैया गिरे, गिरना जरूरी है, क्योंकि गिरेंगे तभी तो नए बायर आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी और तभी तो मजा आता है जब चीज गिरती है। क्योंकि भैया हाई प्राइस पे कोई नहीं लेना चाहता है, डाउन प्राइस के ऊपर सब लेना चाहते हैं, कूद पड़ेंगे सब। अगर अब मैं कहता हूं दोबारा अगर कल गिर जाए ना 20% मार्केट, चलो कल परसों तो छुट्टी है, मंगलवार को जैसे मार्केट ओपन होगा वैसे अगर 20% गिर जाए सिल्वर वापस से, मैं कह रहा हूं 20% सिल्वर वापस से गिर जाए ना, जो लोग भैया भागते हुए कूद पड़ेंगे उसको लेने के लिए कि भैया इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। और ये मौका आप सर चूक गए हो, हम नहीं चूके, हमने तो टेलीग्राम के ऊपर डाला था। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, आपका काम है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहां पर यही चीज समझाने के लिए मैंने आज वीडियो बनाया है कि भैया आप लोगों को स्ट्रेटेजी समझाऊं। मेरा मकसद हमेशा यही रहता है कि आप लोगों को सर पूरी बात समझ में आए वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोग क्या है कि थोड़ा सा वीडियो देखकर यार चलो बकवास कर रहा है क्या, ये सर बकवास की चीजें नहीं होती है, ये सर काम की चीजें होती है, ये सब ये बेसिक चीजें होती है। मैं वो नहीं सिखाता चार्ट के ऊपर कैंडल ये बन गई वो बन गई, ये इंडिकेटर लगा लो वो बना लो। सर ये हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्पज से होता है, हम डिप के मौके तलाशते हैं। और ये जो बेसिक नॉलेज है हर एक इंसान को समझ में भी आ जाती है कि भैया जब गिरेगा तब हमको लेनी है, सिंपल सा फंडा है। जैसे जितने भी बहुत से मेरे वीडियोस महिलाएं भी देखती है, जो गृहिणियां हैं वो भी देखती है, तो जैसे आप लोग शॉपिंग करने जाते हो तो जहां पर डिस्काउंट चल रहा होता है वहां पहले जाओगे कि यार 50% डिस्काउंट है। तो यहां पर भी ये चीज समझ लो कि 50% 20% जो भी आपको डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है उसके अंदर आप चीज को लेकर रख लो, और पूरा पैसा लगाना नहीं है आपको। आपके पोर्टफोलियो का 10 से 20% ही गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो, तो आज का ज्ञान जो मैंने दिया है आप लोगों को समझ में बैठा होगा। और बहुत से जगह वीडियोस भी बन रही होगी कि गिरेगा बढ़ेगा, और खबरें देखो, न्यूज का तो काम क्या है, जितनी भी न्यूज आप देखते हो ना वेबसाइट्स के ऊपर, कल तो ये कह रहे थे तूफान तूफान, सोना चांदी के अंदर तूफान, उड़ गए गिर गए, आज इनकी ये तुरंत ही पलट गए, एक दिन के अंदर ही न्यूज चैनल सारे पलट गए हैं, सोना चांदी में तेजी तेजी तेजी। अच्छा, जिस दिन गिरेगा ना एक दिन तो सारे कारण गिना देंगे आपको गिरने के, और जिस दिन बढ़ेगा तो उसके भी कारण गिना देंगे तुरंत, इस वजह से बढ़ गया। तो यार एक दिन के अंदर ही ये कारण चेंज हो जाते हैं क्या भाई, गिरने का कारण एक दिन पहले ये था, बढ़ने का ये हो चुका है। तो ऐसी अफवाहों के ऊपर ध्यान मत दो, इन चीजों के ऊपर मैं ध्यान देता ही नहीं हूं। तो आपको ध्यान देना है केवल डिप के मौके के ऊपर कि भैया डिप आएगा तो आपको यहां पर फायदा देकर जाएगा। जब भी डिप आएगा गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर वो आपको फायदा देकर जाएगा, ये गांठ बांध लो अपने दिमाग के अंदर। और ये इसी नहीं, बहुत से ETF है, जैसे निफ्टी हो गया, निफ्टी 20 हो गया, ये निफ्टी 20 हो गया, जूनियर 20 हो गया, स्मॉल मिड कैटेगरी, स्मॉल कैटेगरी तो माइनस में है सर 1 साल से, तो क्या बढ़ेगी? नहीं, कभी भी बढ़ेगी, लेकिन वो बढ़ने के बाद लोग वहां भागेंगे कि यार स्मॉल कैटेगरी रिटर्न दे रही है, स्मॉल कैटेगरी रिटर्न दे रही है, जैसा आज से 1.5 साल पहले हुआ था, 2 साल पहले हुआ था। तो जब मौका नहीं होता है, भागते हुए मार्केट में मौका नहीं है, जब मार्केट रुका हुआ है सर, मार्केट रुका हुआ है, डाउन में है, तब अपॉर्चुनिटी होती है, तब भैया लेके चुपचाप बैठे रहो, तब शांति से बैठे रहो। जब बढ़ेगा तब मजे देखो फिर आप, तब ही आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो आई होप, उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। चैनल और मेरे वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।